बड़ी खबर की ओर पटना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी और बिहार चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई है और सदाकत आश्रम में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे। साझा घोषणा पत्र पर चर्चा होगी और इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक और इसमें साझा घोषणा पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा संभव है। पटना से इसी खबर पर हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मणिभूषण, आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, किस वक्त ये बैठक होगी, कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? देखिए, आज महागठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की जो सदस्य हैं वो बैठेंगे। महागठबंधन में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके तहत 5 सब कमेटियां हैं, उसमें से एक जो है मैनिफेस्टो कमेटी है। और आज इस बैठक जो है कांग्रेस सदाकत आश्रम यानी प्रदेश कार्यालय है वहाँ, वहीं पे बैठक लगभग 12 बजे से होगी। और सभी दलों के जो सदस्य हैं मैनिफेस्टो कमेटी में, 2-2 सदस्य हैं प्रत्येक कमेटी में, तो 6 दल हैं। 6 दल से जो है 12 लोग जो है आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और बिहार चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और किन किन मुद्दों को लेकर वो लोग जाएंगे और उनका एक साझा घोषणा पत्र तैयार होगा। वो क्या कुछ होगा इस पे जो है वो चर्चा होगी। लेकिन जो सभी दलों में जो चर्चा हो रही है और महागठबंधन के जो नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वो भी कई सारे योजनाओं की जो है वो बाकायदा लोगों के बीच में रख रहे हैं। माई बहन योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री है और इसके साथ कई अहम जो है मुद्दे हैं जिसे लेकर जो है इस बार विधानसभा चुनाव में जाना है महागठबंधन को। आज चर्चा होगी, मंथन होगी और एक घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा। आज इसकी पहली बैठक हो रही है, 2-3 बैठकों में जो है वो घोषणा पत्र तैयार कर लिया जाएगा। पहले से ही, शुरू से ही जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसी समय जो है ये मांग की गई थी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ जो है एक घोषणा पत्र जारी हो और उसी घोषणा पत्र के तहत जो है हम बिहार में चुनाव लड़े। तो आज अहम बैठक है महागठबंधन की। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ उन लोगों की तरफ से कहा जाता है और घोषणा पत्र को लेकर जो आकार लेने वाला है उसकी क्या कुछ चर्चा होती है और कितने घोषणा पत्र में कितने, अगर अंक तालिका के माध्यम से देखा जाए तो कितने 8 है, 10 है, 14 है, यह भी देखना होगा। और निश्चित तौर पे आज जो बैठक हो रही है तो इससे जो दबाव जो है वो सरकार पर भी बनेगा, क्योंकि एनडीए की जो यहाँ पे सरकार है उसका जो कोई अभी साझा घोषणा पत्र नहीं आया है और कहा जाए कि उसके तहत कार्य भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है स्वयं जो है सभी कार्यों को देखते हैं, तो विपक्ष पर यहाँ पर भी इन लोगों पर दबाव बनेगा कि इन लोग भी जो है एक साझा कार्यक्रम लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में जाया जाए। तो आज अहम बैठक महागठबंधन के जो मैनिफेस्टो कमेटी की हो रही है वो काफी अहम बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल मणिभूषण, किस वक्त की बैठक शुरू होगी ये भी जरूर जानना चाहेंगे। और खास तौर पर आपने जिक्र करा, क्योंकि साझा जो कमेटी बनाई गई है उसके सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। विशेष तौर पर क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं इस घोषणा पत्र में जो शामिल किए जाएं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष अपने अपने स्तर पर, चाहे आरजेडी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, अलग अलग मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर जिक्र भी किया गया है, जो मांगे जो है लोगों को पूरी की जा सकती है, लोगों की अपने घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती है। लेकिन फिर भी विशेष तौर पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जो घोषणा पत्र में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बैठक का जो है आपने समय पूछा है, तो बैठक की जो समय है वो 12 बजे है। 12 बजे के बाद जो है वो बैठक होगी और आरजेडी की तरफ से जो मनोज झा हैं उनके साथ एक साथ एक और सदस्य होगा और लगभग वही लीड कर रहे हैं मैनिफेस्टो कमेटी को यहाँ पे। और जो मुद्दे हैं और आपने जो कही कि किन किन मुद्दों को लेकर और कौन कौन सी योजनाओं को लेकर जो है इस साझा कमेटी में बातें हो सकती है, तो निश्चित तौर पे माई बहन योजना जो है लगभग 3 दलों की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। आरजेडी की तरफ से की गई, कांग्रेस की तरफ से की गई, वीआईपी पार्टी की तरफ से भी कर दी गई है। उसके अलावा 200 यूनिट जो बिजली फ्री देनी है
ये भी होगा। और इसके साथ कई अहम जो है वो मुद्दे होंगे, और खासकर रोजगार को लेकर, क्योंकि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने जो यूथ संवाद कार्यक्रम था उसमें उन्होंने एक बार फिर से घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो इस पे जो है चर्चा होगी। फिर से बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे सुधारा जाए, वर्ल्ड क्लास लेवल की जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे देने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या जो है सरकार अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग उसमें क्या लोगों को सुविधाएं देंगे, क्या देंगे। और जो है पानी पानी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि नल जल योजना जो सरकार की तरफ से लाई गई थी वो लगभग फेल मानी जा रही है। कहा जाए कि कई जगहों और कई कई जिलों और पंचायतों में जो है वो नल ठप पड़े हैं। तो आखिर उसको कैसे रिवाइव किया जाए, इस पे भी जो है चर्चा होगी। कई सारे मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे हैं, और फोकस जो है वो महिला ही होंगी, क्योंकि लगातार उनको केंद्र में रखकर जो है दोनों तरफ से जो है राजनीति हो रही है। तो इस मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बिल्कुल मणिभूषण, नजर बना के रखिए इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, दरअसल मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के जो सभी पार्टियां हैं उनके सदस्य, इस विधायक दल के जो सदस्य हैं वो सभी इस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और इसमें साझा घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की जाएगी।